आपने अभी जो देखा ये आपका सूर्य नमस्कार का फाइनल सीक्वेंस था। अब हम इसी को डिकोड कर रहे हैं कि कैसे राइट वे में परफेक्ट ब्रीदिंग सिंक्रोनाइजेशन के साथ परफेक्ट पोस्चर कैसे लगाते हैं, उसको हम करते हैं। तो सूर्य नमस्कार करने से पहले सबसे पहले मैट के स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं और 1 फीट का गैप मेज़र करने के बाद दोनों पैरों को ताड़ासन की स्थिति में प्लेस करना। दोनों पैर जॉइन रहेंगे ताड़ासन में एंड पेल्विक टक करते हैं थोड़ा। शोल्डर्स को रोल करके पीछे की तरफ, दोनों हाथ थाइज के साइड में रखते हैं और चिन हमारी फ्लोर के पैरेलल रहेगी। ये हो गई आपकी स्थिति सूर्य नमस्कार की। सूर्य नमस्कार का पहला अभ्यास कर रहे हैं नमस्कार आसन। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में चेस्ट के सामने रखना। इस स्थिति में ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल रहेगी, सांस लेना और बाहर छोड़ना। अब सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे। जो बिगिनर्स हैं या फिर जो अभ्यासी नहीं है वो थोड़ा सा अपने पैरों में गैप इंक्रीज कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और फिर सांस लेते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ एक्सटेंड करना, ऊपर बेंड कीजिए। यहाँ पर दोनों हाथ ओपन नहीं करने हैं, एल्बो कान के पास, चेस्ट को एक्सपैंड करें और जितना नीचे जा सकते हैं आराम से स्मूथली ही जाएं, कोई दबाव नहीं, कोई एक्सटेंशन स्ट्रेस नहीं। अब सांस छोड़ते हुए नी सॉफ्ट करना, सबसे पहले बैक को आर्च करना, आपका एब्डोमेन थाइस की तरफ है। फिर यहीं से धीरे से स्मूथली एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे। दोनों पैरों को प्रॉपर्ली जॉइन करना, दोनों हाथ पैर के साइड में प्लेस करें। फिंगर टिप्स टोज के आगे नहीं जानी चाहिए। पेट अंदर, सांस लेना, सांस छोड़ के नीचे गए हम पाद हस्तासन की स्थिति में। यहाँ बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ लीन करते हैं, होल्ड। अब यहीं से अश्व संचालन की स्थिति है। राइट लेग हम पीछे ले जा रहे हैं। राइट लेग पीछे ले जाने के बाद नी ड्रॉप करेंगे फ्लोर से, टो फ्लैट करेंगे एंड लेफ्ट नी जो है आर्म पिट के नीचे प्लेस करना। दोनों हाथ जहां हमने थर्ड पोजीशन में प्लेस किए हैं वहीं पर रहेंगे, वहां से हाथों का मूवमेंट बंद हो जाएगा। ओके, सामने देखिए, ब्रीद इन। नेक्स्ट 5 पोस्चर, टो इन करेंगे सबसे पहले, पीछे से घुटने को ऊपर उठाएंगे। अब लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ ले जाइए दंडासन की स्थिति में। अच्छा, यहाँ दंडासन में कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं? ज़्यादातर लोग डाउन कर देते हैं कमर को या फिर शोल्डर्स को हंच कर देते हैं, तो यहाँ हमें इसका ध्यान देना, इससे आपको बैक में इंजरी हो सकती है। तो राइट पोस्चर क्या हो सकता है? टो इन एंड शोल्डर ब्लेड्स एक्टिव लाइक दिस एंड बॉडी हल्का सा आगे की तरफ लीन रखिए। होल्ड 1, 2 and 3. Now from here next posture is अष्टांग नमस्कार। सबसे पहले नीज फ्लोर से टच कराएंगे and then arching your back, chest फ्लोर से टच करें and then chin. Make sure कि आपके palms आपके चेस्ट के साइड में ही आनी चाहिए। यहाँ पर ब्रीदिंग आप होल्ड कर लेंगे। Now from here to भुजंगासन, flat your toes and then up. हठ योग के सूर्य नमस्कार में हम अपने भुजंगासन की स्थिति में नेवल को फ्लोर से ही टच करके रखते हैं। शोल्डर्स को रोल करके पीछे रखना है, एल्बो बॉडी से टच रहेंगी और अगर पॉसिबल है तो दोनों पैरों को ज्वाइन कर लीजिए। इनिशियल अभ्यास करते समय दोनों पैर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, और सामने देखना है, ऊपर नहीं देखना है। होल्ड हियर 1, 2, 3, 4 एंड 5। टो इन करें पर्वतासन के लिए एंड थोड़ा एडजस्टमेंट एंड देन बैक टू पर्वतासन। पर्वतासन में दोनों पैरों को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ भी कंफ्यूजन है। एक अधोमुख स्वानासन और पर्वतासन में, अधोमुख स्वानासन की स्थिति में हम शोल्डर डिस्टेंस गैप लेके टोज पैरेलल रखते हैं, हील्स फ्लोर से टच करके स्ट्रेच करते हैं। यहाँ पर दोनों पैर ज्वाइन रहेंगे एंड शोल्डर ब्लेड्स एक्टिव, arching your back and bend down. Hold here 1, 2 and right leg forward. इन अश्व संचालन ध्यान दीजिए, जो पैर पीछे जाएगा वही पैर आपका आगे की तरफ आएगा। हाथ आप देखिए जहां पर थे वहीं पर अभी भी हैं, टो फ्लैट करके रखिए, सामने देखिए। अश्व संचालन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि ये जो शिन है ये 90 डिग्री पर रहनी चाहिए। क्या होता है, नी बियॉन्ड द एंकल जाने से नी इंजरी भी हो सकती है और एंकल पर प्रेशर आता है, इसलिए हम शिन 90 डिग्री पे प्लेस करते हैं। दोनों हाथ
फ्लोर से टच रहेंगे। सामने देखिए, ब्रीद इन एंड आउट। टो इन किया, घुटने को ऊपर उठाए एंड देन दूसरा पैर आगे, इन पादहस्तासन एंड हाथों को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे सांस लेते हुए। देन नमस्कार, कंप्लीटली एक्सहेल और फिर दोनों हाथ नीचे ताड़ासन की स्थिति में। इसी अभ्यास को हम दूसरे पैर से जब कवर करते हैं तब 1 राउंड सूर्य नमस्कार का होता है। ऐसे एवरीडे अगर आप 6 राउंड का भी अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी की ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। थैंक यू।